बर्गर और फ्राइज का कॉम्बो ए टियर, तुम्हारा और तुम्हारे राइट हैंड का कॉम्बो एस टियर। लेकिन वॉयलेंस, क्राइम और मैडनेस के कॉम्बो का बस एक ही टियर है, जो है इची द किलर टियर। इची द किलर एक घोर एक्शन और क्राइम सर्वाइवल मांगा है बाय यामामोटो सेंसे, जो शुरू होते हैं हमारे प्रोटैगनिस्ट इची के साथ ही, जो किसी को किक मारते हुए रो रहा है। वेल दैट इज नॉट अ नॉर्मल किक, वो इस किक के अंदर किसी को काट रहा है। उसके शू के पीछे की साइड एक शार्प ब्लेड लगा हुआ है। एंड ऑल्सो इची का मतलब होता है वन इन जापानीज। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम दो पुलिस ऑफिसर्स पे आते हैं। इनमें से एक की यहाँ ड्यूटी आज तीसरा दिन है, और जो पुराने वाला पुलिस ऑफिसर है वो उसको बताता है जगह के बारे में। यह है शिंजुकू का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, जहाँ पे तुम्हें सबसे ज्यादा याकुजा दिखेंगे और साथ में कुछ चाइनीज माफिया, थाई माफिया और कोरियन माफिया भी। और इस जगह में जस्टिस नाम की चीज तो नहीं है। जैसे कि नया वाला पुलिस ऑफिसर है वो बोलता है कि अगर कोई रिपोर्ट करता है केस तो मुझे फटाक से यहाँ पे आना पड़ेगा ना। और पुराने वाला ऑफिसर बोलता है बिल्कुल भी नहीं, आराम से चाय सुट्टा पी और फिर आइयो लेट आराम से। जल्दी आओगे तो जो क्राइम कर रहे हैं लोग वही तुम्हें भून देंगे। और हाँ, जो ये बिल्डिंग है, चाहे तेरे को ऑर्डिनरी बिल्डिंग लग रही होगी, पर इसके आसपास भटकियो भी मत और इसके जाने की कोशिश मत करियो। यहाँ बहुत सारे लव होटल है, और जो बिल्डिंग है ये है याकुजाज मेंशन। हम इसी मेंशन के सामने एक पार्क्ड वैन के अंदर आते हैं, जहाँ पे हम चार लोगों को देखते हैं और ये इसी मेंशन की बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक अपनी गन साफ कर रहा है, एक ड्रग्स ले रहा है, और तीसरा वाला वो जो कर रहा है कुछ तो इंटरेस्टिंग है वो। खैर अभी हमें पता लगता है कि जो याकुजा मेंशन है, यहाँ पे सिर्फ एक फैमिली नहीं रहती, जो सारे याकुजा सारे साथ में रहते हैं। मतलब सबकी दोस्ती नहीं है, पर सारे एक ही मेंशन में रहते हैं। नियरली कुछ 28 ऑर्गेनाइजेशन साथ में रहती हैं। और 13th फ्लोर पे है अंजो क्लैन, जिसके लीडर को ये आज असासिनेट करने वाले हैं। जो अंजो क्लैन का भी करंट लीडर है अंजो योशियो, वो अभी 11वें फ्लोर पे एक 17 साल की लड़की के साथ कुछ कर रहा है, और अभी उसके आसपास कोई बॉडीगार्ड भी नहीं है, तो उसे मारा जा सकता है। इनमें से एक बंदा जो गन साफ कर रहा है बोला अरे बहुत सारा मैं मार दूंगा उसको। पर जो बुड्ढा है जी वो बोलता है तू गन क्यों निकाल लिया, हम गन से नहीं मारने वाले उसको। गन वाले का नाम है नोबुरू, बोलता है गन से क्यों नहीं मारने वाले, एक शॉट खत्म वो। तभी जी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, अगर तूने गोली चलाई तो याकुजा तेरे को घेर लेंगे। तो ये बोलता कोई दिक्कत नहीं, साइलेंसर लगा लूंगा, खत्म बात, आवाज ही नहीं आएगी। देन जी रिवील्स कि जो याकुजा मेंशन है इसके अंदर गन्स यूज करना आर प्रोहिबिटेड। चाहे बहस भी हो जाए भी गोल नहीं चलनी चाहिए। तो में से बहुत सारे लोगों ने जॉन विक की मूवीज देखी होंगी, और उसके अंदर होता है ना एक मेंशन जहां सारे माफिया वगैरह आ जाता है, पर उस मेंशन में कोई लड़ता नहीं है। थोड़ा वैसे सीन है इसका। खैर अभी नोबुरू बोलता है हम गन से नहीं मारने वाले, तो कैसे मारने वाले हैं उसको। और जी बोलता है उसको मारेगा इची, हमारा काम है लाशों को ठिकाने लगाना। नोबुरू को ये बात नहीं पसंद तो नहीं आती, कहता है फिर यार इची खत्म करेगा और हम बस क्लीन करेंगे। देन द डूड जो बहुत इंटरेस्टिंग मैगजीन पढ़ रहा है वो बोलता है क्या दिक्कत है, हमें बिना मारे काम खत्म हो रहा है, हमारा बढ़िया तो है। नोबुरू बोलता है जी हमें कभी इची से तो मिलाओ, हमारे साथ काम करता है, वो हमारा कॉम्पेरेटर है, हम कभी मिले नहीं उससे। पर और इस बात में जी बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करता हूं। इनफैक्ट मैंने उसे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि अगर तुम मेरे अगेंस्ट हुए तो इची तुम्हें मार देगा ना। हु इज इची और ये लोग कौन है, याकुजा को क्यों मरवाना चाह रहे हैं, बहुत कुछ रिवील होगा गया, तो बहुत मजा आने वाला है। एनीवेज अभी जी बोलता है इची का फोन आने वाला होगा। अभी वो देखता है इनका एक पार्टनर ड्रग्स करना शुरू हो चुका है। उसी मोमेंट में दूसरे लौंडे को फोन आता है उसकी बंदी का, जो एक भी है, और वो यहाँ पे क्या बोल रही है अपने लौंडे को तुम पोस्ट करके पढ़ सकते हो। खैर अभी ही जी का फोन बजता है, और फोन पे है इची जो रो रहा है। पर हाँ, इची बोल देता है काम हो चुका है। जी बोलता है तो फिर रो रहा है, और इची रोते हुए बोलता है क्योंकि जी से हाँ मुझे पता है, बाद में बात करेंगे उस बारे में। जी फोन काट देता है फिर, और बोलता है चलो काम पे चलते हैं। फिर हम आते हैं इची पे, जो टेलीफोन बूथ से बाहर आता है और देता है सामने बच्चा खड़ा हुआ है, और इची से पूछता है कि आप बड़े हो रो क्यों रहे हो, कितने साल के हो आप। इची बोलता है 22। और इस टाइम इची के पैरों पे खून लगा होता, तो बच्चा बोलता है आपके पैर में चोट लग गई क्या। इची फटाक से खून साफ करता है। फिर लड़का बोलता है मैंने देखा जब से आप उस बिल्डिंग से बाहर आए हो तब से रो रहे हो। ये बात सुनते इची थोड़ा सीरियस हो जाता है, और उसे किसी की बात याद आती है, और शायद उसका जी होगा जिसने बोला था अगर तेरे कोई भी देख ले तो उसे मार डाल। पर तब ये बच्चा बोल देता है कि हाँ वहां पे कुछ स्कैरी लोग रहते हैं, उन्होंने आपको पीट के रुला दिया होगा ना। इस बच्चे को लग रहा है याकुजास ने इची को पीट दिया है। इची ने कुछ गंदा काम करा उससे ज्यादा। तो जो तुम्हें लग रहा है ना कि इची ने सिर्फ उस बंदे को किसी को मारा है ना, अभी पता लगा इची ने क्या क्या करा और वहां पे। खैर अभी इची को पता लगा कि बच्चों का पता नहीं है, मासूम है, तो इची से जाने देता है। अब जरा वो चार लोगों पे आते हैं, और वो जाने वाले हैं 11th फ्लोर पे, रूम में जाएंगे, बॉडीज क्लीन करेंगे। और ये 11th फ्लोर पे जाने के लिए स्टेयर्स यूज कर रहे होते हैं। मुझे बंदा बोलता है हम स्टेयर से क्यों जा रहे हैं सामान कैरी करके। जी बताता है कि एक्चुअली में यहाँ पे सिक्योरिटी भी है, चाहे याकुजा के लोग हैं बट सिर्फ वो सिक्योरिटी रखते हैं यहाँ पे। और लिफ्ट के अंदर यहाँ पे कैमरा
कैमरास वगैरह भी हैं, अगर एक बार हम सस्पेक्ट हुए तो याकुजा हमें घेर लेंगे। एनीवेज अब ये रूम तक पहुंच जाते हैं, उसके अंदर जाते हैं, लाइट जलाते हैं और कुछ ये देखते हैं। इची ने इतने ब्रूटली एक याकुजा के लीडर और वो 17 साल की लड़की को मार डाला है। और अभी हम इची पे आए तो इस टाइम वो एक होटल के अंदर है जहां वो अपने इसी जूते से मर्डर करा को तो साफ कर रहा है। बैक टू द गैंग। और इस टाइम सोच रहे हैं कि भाई इची कैसे इंसान है, इतना ब्रूटली मारा उसने, सर फोड़ा है, क्या करा उसने। द हेड इज स्मैश्ड इनवर्ड और वो जो लड़की है उसके नेक की आर्टरीज को बाहर ही निकाल दिया है। और इन चारों में से बंदा जो ड्रग कर रहा था वो लड़की को देखता है, मरी हुई 17 साल की लड़की को देखता है और ऐसा करता है। तभी जीजी बोलता है, ओए ओए अभी कुछ मत करियो, जब तू बॉडी को ठिकाने लगा रहा होगा तब कुछ कर लियो। हेलो एक्सक्यूज मी। एनीवेज अब ये लोग साफ सफाई शुरू करते हैं और साफ सफाई करते टाइम इन्हें कुछ व्हाइट व्हाइट दिखता है यहाँ पे पड़ा हुआ। और जो व्हाइट व्हाइट है वो है इची का। इची ना थोड़ा हिला हुआ इंसान है, वो मारने के बाद लाशों को देख के हॉर्न होता है और हिला के जाता है। एनीवेज साफ सफाई हो गई और इन लोगों ने सिर्फ उस याकुजा के लीडर को मारा नहीं, उसका सारा पैसा भी चुरा लिया। और जैसे तुम्हें दिख रहा होगा बेड के नीचे एक निशान बना हुआ है जो 1 का निशान है। इची किसी को भी मारने के बाद अपनी निशानी छोड़ जाता है कि मैंने मारा है। ये लोग बॉडीज को वैन में धर रहे होते हैं अभी, और जो वो नशेड़ी है बोलता है, ओए ओए लड़की की बॉडी को ध्यान से रख, अबे हरामखोर मर चुकी है वो। बॉडी धरने के बाद जीजी ने बोलता है कि इन्हें बॉडी को कहां दफनाना है। कोई इलाका होगा जहाँ पे कूड़ा रोज इकट्ठा होता होगा, वहां पे दफनाने वाले हैं बॉडीज को, कूड़े के ऊपर, मतलब कूड़े के अंदर। सॉरी। एनीवेज अब ये तीन पूछते हैं और पैसे का क्या। और हाँ मैं बताना भूल गया, इन्होंने कुछ 300 मिलियन डॉलर्स के आसपास लूटा उस बंदे से। जीजी बोलता है पैसा चिंता मत करो, अभी मैं रखने वाला हूँ, बाद में तुम लोगों को दे दूंगा। और ये तीनों जीजी पे भरोसा करते हैं, बोलते हैं ठीक है वी ट्रस्ट यू, बाद में दे दो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये लोग चले आते हैं बॉडी को दफनाने और जीजी जाता है इची से मिलने। ये लोग बड़ी फैंसी जगह बैठ के अपना डिनर कर रहे हैं भाई, दोनों ड्रिंक शेयर करते हैं और जीजी बोलता है इची बहुत अच्छा काम करा, पर वो देखता है इची मूड में नहीं है, इची बड़ा सैड है। देन जीजी आज तू उदास क्यों है, क्या हुआ। और इची उदास है बिकॉज़ आज भी उसने कुछ लोगों को मारा है। तो इसी बात है बुरा लग रहा होता है, इधर बोलता है कि मैंने बुरा काम करा ना, बट जीजी सेज अरे बिल्कुल नहीं, सोच ही मत तू ऐसा, तूने बुरा काम करा हो, तू भी ऐसे पहले बुली हुआ है और जो लोग औरों को बुली करे तो उनसे बस रिवेंज ले रहा है। आज तूने जिसको मारा है वो वीक लोगों को मार पीट के उनसे पैसे इकट्ठा करते हैं। तभी इची बोलता है उसकी आंखें। जीजी बोलता है आंखें, क्या आंखें उसकी। एंड इची सेज उसकी आंखें मेरे एक पास्ट की बुली की तरह थी। जीजी बोलता है अच्छा वो बुली जिसने तेरे को नचाया था जूनियर हाई के अंदर। एंड इची से हाँ, और जब मुझे उसकी आंखें रिजेंबल हुई उस बुली से तब मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। एंड जीजी से तो तू मुझे बता तूने एक्चुअली मारा कैसे उसको, मतलब तूने कैसे मूव्स करे थे उसे मारने के लिए। देन इची डेमोन्स्ट्रेट और उसकी फॉर्म वगैरह तो बहुत बढ़िया है। और फिर इची फाइनल किक थ्रो करता है जिससे जीजी इंप्रेस तो होता है, पर वो देखता है इची का खड़ा हो चुका है। इची को लड़ने में दूसरा टाइप का मजा आता है। खैर अभी हम आते हैं वो तीनों पे जो बॉडी दफनाने गए हैं। और अभी लोग इची के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कैसे इंसान है, लोगों को मारने के बाद वहां पे हिलाता है बैठ के, क्या है ये। और तुम देख पा रहे हो यहाँ पे अभी बस 2 लोग हैं जो गड्ढा खोदकर बॉडी को दफना रही हैं, क्योंकि तीसरा बंदा वो ड्रग वाला वैन के अंदर बैठ के लड़के की डेड बॉडी के साथ लगा पड़ा है। नाउ वी आर बैक टू जीजी एंड इची। और अभी जीजी इची को उसका शेयर दे देता है। इची बोलता है तो कुछ ज्यादा है। जीजी से तू डिजर्व करता है और अब तू क्या घर जा, कितना टाइम लगता है घर जाने में। एंड इची से 10 घंटे। जीजी बोला 10 घंटे, तू ट्रेन से क्यों नहीं आता, तू साइकिल से क्यों जाने वाला है। एंड इची से साइकिल जाऊंगा तभी मेरी लेग्स और ट्रेन हो पाएंगी। अब इसके बाद कल का दिन और वो जो याकुजा फैमिली थी वो देख रहे हैं उनका फादर मतलब लीडर और पैसा सब कुछ गायब हो चुका है। और ये सारी बातें अभी जीजी सुन रहा है अपने घर में बैठ के। हम उसी क्लैन पे आते हैं और उनका बंदा 2 लोगों को कूट रहा है इस टाइम। वो जिन्हें कूट रहा है एक्चुअली में वो गार्ड थे इनके लीडर के, बट इनके लीडर ने बोला कि मैं एक 17 साल की बच्ची कुछ करने वाला हूं, तो तुम जाओ जो करना करो, एंजॉय। एक्स प्रेसिडेंट के गार्ड्स को पीटने के बाद ये बंदा उसको लेके आता है बॉस के पास। इस बंदे का नाम है काकीहारा। और अभी प्रेसिडेंट तो गायब है, इनको लग रहा है प्रेसिडेंट गायब हो चुके हैं, इनको नहीं पता। तो अभी के लिए सब कुछ ये संभालने वाला है। और जरा तुम इसका स्टाइल देखो, इसका मुंह यहाँ तक फटा हुआ है और इसने बीच में जो भी होता है ये पियर्सिंग करवा रखी है, तो इस सिगरेट की स्मोक साइड से निकाल रहा है। और फिर बॉडीगार्ड्स को बोलता है बेटा कपड़े उतारो। वो काकीहारा की सुनते हैं, नंगे हो जाते हैं और बोलते हैं कि जब हम सुबह आए हमने देखा ना यहाँ पे पैसा है, ना फादर है, ना वो लड़की है यहाँ पे। काकीहारा बोलता है क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं तेज बोलो थोड़ा। तो फिर थोड़ा चिल्ला के बोलते, साथ में यही बताते हैं कि हमने आसपास ही लोगों से पूछा और हमें कोई भी क्लू नहीं मिला कि कहाँ गए हमारे फादर।
इनके ये बात बोलते काकीहारा अपनी जेब से एक निडल निकालता है और बोलता है फुजीवारा कितनी बारी हो चुकी है अब तक। और फुजीवारा टैटू वाला बंदा बोलता है 8 बार। काकीहारा बोलता है इस बार तेरी अपर बॉडी को मैं पनिश नहीं करने वाला, अब नीचे वाली बॉडी की बारी है। मतलब ये फुजीवारा ने पास्ट में 8 बार गलती करी है। मेरे को देख के लग रहा है जो फुजीवारा है इसके ऊपर जो पियर्सिंग है काकीहारा ने करी है और अब ये अपर बॉडी को पनिश नहीं करने वाला, वहां कुछ पियर्सिंग नहीं करेगा, अब ये लोअर बॉडी पे करेगा। और कहां पे करेगा? काकीहारा इन दो बंदों के बॉल्स में पियर्सिंग कर देता है। ये क्या संबंध है? एक में हॉरिजॉन्टली करिए, एक में वर्टिकली, क्या है ये भाई? एनीवेज अभी इनको फाइनली इसी का जो छोड़ा हुआ मार्क था वो मिल जाता है और ये बोलते हैं ये तो ब्लड है और ये 1 लिखा हुआ है। और इनमें से एक बंदा ब्लड को देख के बोलता है क्या हमारे लीडर का मर्डर तो नहीं हो गया? ये बात सुनते ही काकीहारा उसके शोल्डर में वो लीडर घुसाता है, बोलता है अबे ओ ना 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 ये नहीं बोलना, दिस कैन ब्रिंग बैड लक, हमारे लीडर का कुछ नहीं हुआ है, प्रोबेबली किडनैप हो गए होंगे। तीसरा बंदा बोलता है और क्या, और पक्का भी नहीं है हमारे लीडर का ब्लड है या नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए काकीहारा वो ब्लड को लिक करता है और ऑर्गेज़म का बोलता है फादर, दैट कंफर्म्स कि जो ब्लड है वो इसके फादर का ही है, मतलब इनके लीडर का। इसके बाद हम इचिहारा पे आते हैं जो शायद अब तक भी अपने घर नहीं पहुंचा होगा और अभी साइकिल से जाते हुए थोड़ा ध्यान भटक जाता है और वो ऑलमोस्ट एक बुड्ढे को उड़ाने वाला होता है पर तभी साइड में कर लेता है जिस वजह से वही पानी में गिर जाता है। एनीवेज अभी वापस आते हैं अंजू गैंग पे और अभी उनका चेयरमैन आ गया है उनके अड्डे पे और ये सारा दिन में 2-3 बोतल चढ़ा के आया है, पता नहीं कुत्ते को भी चाटने की कोशिश कर रहा है अपने। अभी काकीहारा वगैरह से पूछना है कि भाई कहाँ गया तुम्हारा फादर? और काकीहारा का बंदा बोलता है वेल फादर और एक औरत गायब हो चुके हैं, हमें पता नहीं क्या हुआ एग्जैक्टली। और कितना पैसा गया है? एंड दे रिवील अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन। चेयरमैन बोलता है इतना पैसा चला गया, तुम पे अब क्या ही बचा होगा, अब तुम शायद सरवाइव ना कर पाओ, तो मे भी तुम्हें जो यहाँ पे आसपास और क्लैन है उनसे हाथ मिलाने पड़ेंगे। काकीहारा बोलता है पैसों की नहीं, मुझे इस टाइम फादर की चिंता है। देन द चेयरमैन सेज क्या पता तेरा फादर भाग गया हो पैसा लेके। काकीहारा के साथ वाला जो बंदा है वो तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला है चीज, नहीं काकीहारा, बट चेयरमैन सेज ऐसा पहले भी हुआ है और क्लैन के अंदर। तो बंदा थोड़ा हिचके जाता है, बोलता है नहीं यार फादर ऐसा नहीं कर सकते। अभी काकीहारा उसे घूर के देखता है और बोलता है अपने बाप पे शक कर रहा है तू? एंड दैट मैन सेज आई एम सॉरी काकीहारा सेज फादर ऐसा कभी नहीं करने वाले, वो ऐसे इंसान नहीं है अंकल, किसी ने पक्का उनको किडनैप करा है, उनके वैसे बहुत सारे एनिमीज थे और वैसे भी पैसे की बात नहीं है, दुश्मनी की बात है। चेयरमैन से पैसे की बात नहीं है, अबे 300 मिलियन चोरी हो गए भाई, पक्का तेरा लीडर ही भाग गया पैसा लेके। चेयरमैन को यकीन नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि इनका जो लीडर है वही हरामखोर है, पैसा लेके भाग लिया। वो तो जो बात काकीहारा काफी बुरी लगती है, वो रोना शुरू होता है कि नहीं फादर ऐसा कभी नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो कुछ टाइम में बिजनेस में इतना अब्सॉर्ब हो गए थे कि वो और चीजों का ध्यान ही नहीं रखते थे। एंड आई एम डैम श्योर फादर इज नॉट डेड। देन चेयरमैन सेज अरे मैं मजाक कर रहा हूं, मैंने एग्जांपल दे रहा था यार। इस बात काकीहारा बोलता है कि जो भी किडनैपर है साले को जान से मार देंगे। देन चेयरमैन सेज मैं समझ गया तुम्हारा फादर किडनैप हुआ है, बट स्टिल थोड़ा शांत रहना और जो क्लैन है उनसे भिड़ना में शुरू हो जाना, ठीक है? मुझे शिंजू के अंदर कोई वॉर नहीं चाहिए, हम यहाँ पे सारे रह पा रहे साथ में, वो बहुत बड़ी बात है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से कदम उठाना। चेयरमैन की ये बात सुनकर काकीहारा को खुद चेयरमैन पे शक हो जाता है। वो बोलता है आप हमें शांति से काम करने को क्यों बोल रहे हो, कहीं आपके तो उसमें कुछ घोटाला नहीं है? ये जो बंदा है काकीहारा ये अपने फादर से बहुत कनेक्टेड होगा, इतना कनेक्टेड कि अपने अंकल पे शक करना शुरू हो गया। एनीवेज अभी हम इनके फादर एक किलर इची पे आते हैं, जिसे फाइनली हम घर देखते हैं और इसने खुद ही बनाया हुआ प्रोबेबली और इस सिटी से बहुत दूर है। और अभी जो सारा पैसा मिला है ये उसको अपने बैग में डालता है, ये किक और पंच वाले बैग में, और बस फिर से कूदना शुरू हो जाता है, मतलब वही ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद हम वापस शिंजू पे आते हैं और अंजू फैमिली तो यहाँ पे रोला जमाए बैठती है। जो उन्हें कोई गैंगस्टर मिल रहा है वो उसे पकड़ रहे हैं, कूट रहे हैं और पूछ रहे हैं अपने फादर के बारे में। काकीहारा के साथ में हम 2 लोगों को देखते हैं, इनमें से एक का नाम है कानेको और ये बोलता है शायद टाइम आ चुका है जिंदगियां खत्म करने का। दूसरा बोलता है अरे शांत रह यार तू, अगर तूने कुछ गलत कदम उठाया तो तू जेल जाएगा और इसका दुख बस तेरी बीवी और तेरे बच्चे को ही होएगा। देन कानेको सेज मैंने अब तक कुछ भी नहीं करा है, मैं बस तुम्हारे पैसों पे ही पल रहा था, मैं कुछ तो करूँ ना इस क्लैन के लिए, और बॉस ने मेरे को पनिशमेंट नहीं दी जस्ट बिकॉज वो मेरे को कुछ समझते ही नहीं है एक्चुअली। दूसरा बोलता है कानेको इतना मत सोच। एंड देन कानेको सेज आई वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ मैन, नॉट फॉर द सेक ऑफ क्लैन बट फॉर माय ओन सेक। ये बात शायद से काकीहारा ने सुन लिया, तभी वो बोलता है चलो अब कैरन के यहाँ पे चलो। ये लोग अभी एक बार में आते हैं और इस लड़की का नाम कैरन है और कैरन एक
जो अभी किसी और मर्द के हाथ लगी पड़ी है। काकीहारा सीधा उसके सामने आता है, बोलता है जरा 2 मिनट आ मेरे साथ। और वो बंदा बोलता है अबे दिख नहीं रही, मेरे साथ है बेटे वो, चल चल दफा हो। इसके बाद सुने काकीहारा इसके सामने अपना मुंह लगाता है, जादू करना कर ले। काकीहारा इस बंदे को चिढ़ाता है और इस बंदे का ही साथ में एक लौंडा है, वो बताता है कि ये काकीहारा है जिसको दर्द सहने में बहुत मजा आता है। लंबे बाल वाला बंदा बोलता है ओहो तेरे को दर्द सहने में मजा आता है, तो एक काम करते हैं, तेरे जो लिप्स में तूने पियर्सिंग लगा रखी है यही निकाल देता हूँ मैं। ये काकीहारा की पियर्सिंग पकड़ता है और निकाल देता है। काकीहारा का पूरा यहाँ से ब्लड आना शुरू हो जाता है। काकीहारा के साथ में 2 बंदे, उनमें से एक काने को वो तो गन निकाल के शूट ही करने वाला होता है, पर दूसरा बंदा बोलता है रुक जा। फिर लंबे बाल वाला पूछता है क्यों भाई, मजा आया है नहीं आया? काकीहारा विद अ डेवियस स्माइल सेज अरे बहुत मजा आया बेटा। ये उसकी पहली बार हम स्माइल देख रहे हैं और उसका मुंह इतना यहाँ तक खुलता है। काकीहारा के ऐसे एक्सप्रेशन को देख के लंबे बाल वाले की फट जाती है। फिर काकीहारा फिर वो निडल निकालता है और इसके मुंह में घुसा देता है और बोलता है तेरे वॉयलेंस में ना ही प्यार था और ना ही सुंदरता। और फिर काकीहारा इसके पेट में किक करता है, ये पीछे गिरता है, जिस वजह से जो निडल काकीहारा ने घुसाया था इसके मुंह में वो बाहर आ जाती है, मतलब मुंह फट गया। सिमिलरली लाइक काकीहारा बोलता है इसको हॉस्पिटल लेकर जाओ फटाक से, वरना इसका मुंह मेरी तरह ही हो जाएगा। उस बंदे के जाने के बाद काकीहारा कैरन के साथ बैठता है और कैरन इसको बहुत पहले जानती होगी शायद, और अभी काकीहारा इसके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने आया है। काकीहारा पहले से बताया तुझे पता है मेरे फादर वो गायब हो चुके हैं। एंड कैरन सेज मुझे पता है, रूमर्स ऑलरेडी फैल चुके हैं। एंड काकीहारा सेज मैंने जान के फैलाए हैं ताकि मैं वार्निंग दे सकूं किडनैपर्स को। खैर अभी कैरन से काकीहारा को ज्यादा कुछ पता नहीं लगता, बस इतना ही पता लगता है कि कुछ टाइम से कुछ लोग काकीहारा के पीठ के पीछे उसके बारे में बकवास कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ना ये आगे भी इस्तेमाल होने वाला है। एनीवेज अभी काकीहारा अपने सामने 4 लौंडों को देखता है और ये वही 4 हैं वैन वाले। काकीहारा सेज ये कौन है कैरन? और कैरन बोलती है अरे कोई नहीं है यार, ये ऐसे लोग हैं, सबको अपने अपने क्लैन से निकाल दिया गया तो सरवाइव करने के लिए शिनजुकू के अंदर इन्होंने अपना ग्रुप बना लिया है। ये गन वगैरह की स्मगलिंग करते हैं और मैंने सुना है ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी करते हैं। ये बात सुन के काकीहारा को थोड़ा इंटरेस्ट आता है, उसे लगता है क्या पता उसके फादर के साथ कुछ जो हुआ हो वो इन्होंने ही करा हो। और जीजी के पास काकीहारा एक बैग को भी स्पॉट कर लेता है तो उसका शक और बढ़ जाता है। तो काकीहारा सीधा टेबल के सामने आता है और बोलता है और गधों के बच्चों क्या पी रहे हो? और अभी जीजी ऐसे एक्ट करता है कि वो सामने जो बंदा खड़ा है वो तो कोई बहुत बड़ी हस्ती है और जीजी बहुत छोटा मोटा व्यापारी है। जीजी बोलता है अरे हमें माफ कर देना डाना, हम तो बस ऐसे ही पी रहे थे। जापानीज में डाना मास्टर या सर को बोलता है, मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं जो अपने से बड़े लोगों को, उम्र में नहीं पोजीशन में उनको बोलते हैं। काकीहारा बोलता तुम्हें कुछ काम दाम है नहीं तो तुम इतनी एक्सपेंसिव ड्रिंक कैसे पी रही हो? जीजी कुछ बोलने वाला होता है पर तभी नोबुरू बोलता है तेरा क्या काम बे, हम जो पिए हमारी मर्जी। जीजी नोबुरू को चुप होने को बोलता है। फिर काकीहारा बोलता है अरे तेरा बैग इसमें क्या है? जीजी पहले खोलने तो नहीं देते तो काकीहारा बोलता है खोल लो इसको। काकीहारा का बंदा जैसे जीजी का बैग को टच करता है नोबुरू उसके सर पे पिस्टल तान देता है और बोलता है हिले तो मारे। और तभी काने को नोबुरू के सर पे पिस्टल तान देता है और बोलता है तू हिला तो तू मरा, गन नीचे कर बेटा। और जब तुम काकीहारा को देखो वो एकदम चिल है। खैर अभी जीजी नोबुरू को बोलता है गन नीचे कर, पागल है, मरना नहीं है हमें। तो नोबुरू नीचे कर देता है और फिर जीजी दिखाता है कि बैग के अंदर क्या है और बैग के अंदर ड्रग्स है। जीजी बोलता है कि हम पे दया करो, हम यही बेच के यहाँ पे अपना धंधा चला रहे हैं। देन काकीहारा आस्क मैंने सुना तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी करवाते हो, क्या तुम किसी वन को जानते हो? जीजी बोलता है वन इची नहीं मैं नहीं जानता। देन काकीहारा लीव्स और वो बोल देता है कि अगर तुम्हें कुछ पता लगे हमारे लीडर के बारे में तो ये रही मेरी इंफॉर्मेशन, आके मुझे बता देना, पैसा भी दूंगा उसके बदले में, ठीक है? इसके बाद ये लोग अपने अड्डे पे आ जाते हैं और जो पैसा कमाया है इन्होंने मोर लाइक चोरी करा है वो स्प्लिट कर रहे होते हैं। टोटल पैसा इन्हें मिला सेफ से 296 मिलियन और ये पैसा 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं लोग। इची को उसका पैसा दे दिया और बाकी पैसा ये लोग बांट लेते हैं। और ऐसा बोलते हैं कि आपका जब कुछ प्लान था तो आप थोड़ा ज्यादा लो, पर जीजी बोलता है नहीं नहीं हम सब इक्वल, सब इक्वली लेंगे। इसके बाद ये लोग बोलते हैं जीजी आप क्या सोचते रहते हो, आपका एक्चुअली प्लान क्या है, क्या प्लॉट कर रहे हो आप? जीजी इशारा करता है याकुजा की बिल्डिंग पर, बोलता है वहां मैं बहुत जल्दी कुछ क्रेजी चीज करने वाला हूँ, कुछ ऐसा जिससे हम प्रॉफिट कमा पाएंगे बहुत सारा। अब इसके बाद हम एक छोटा सा इची का फ्लैशबैक देखते हैं। वो इस टाइम स्कूल में और कुछ लोग उसे बुली कर रहे हैं। उन्होंने आज कुछ टाइकोंडो में नहीं किक या कुछ पंच वगैरह सीखा होगा। वो इची पे ट्राई करता है पर उसकी फॉर्म गलत होती है तो उसका हाथ ही मुड़ जाता है। उसको लगता है इची की वजह से ऐसा हुआ है तो वो इची के बॉल्स में किक कर देता है और फिर इची को कूटता भी है। इची को गुस्सा तो आता है पर अभी वो कुछ कर नहीं पाता और तभी इची की आंख खुल जाती है। वो सपना देख रहा था सब कुछ। इसके बाद इची निकलता है काम करने और तो वो पैसे कमा रहा है कुछ लोगों को मार के, बट स्टिल वो एक फैक्ट्री में काम
काम करता है और इची यहाँ पे भी जो लोग हैं उनसे दूर ही रहता है। जैसे लंच टाइम पे सारे साथ में बैठे खा पी रहे हैं और इची वो अपना लगी बैठा हुआ है। यहाँ पे काम करने के बाद इची प्रैक्टिस करने आता है अपनी टाइकोंडो की, यहाँ पे उसकी किक काफी इंप्रूव हुई तो है। और तभी इची देखता है उसको एक लड़का खड़ा होकर देख रहा है जो किसी ने तो कुट्टा है। एंड इची नोज हिम। इची बोलता है क्या हुआ तेरे फेस को? और बच्चा बोलता है आप मेरे को किक करने वाली टेक्निक सिखाओ, मेरे को कुछ लोगों ने बुली करा है और मैं उनको पीटना चाहता हूँ। इची ये बात सुनता और बोलता है बहुत बढ़िया आजा। इची को कुछ टेक्निक सिखाता है और ये बहुत जल्दी सीख भी रहा है लड़का। इची बच्चा बोलता है इची आपको इतना कुछ आता है तब भी आप व्हाइट बेल्ट क्यों हो अब भी? इची अपनी बेल्ट देखता है और बोलता है मेरे ऐसे लोगों को ब्लैक बेल्ट पहनना अलाउड ही नहीं है। ऐसा क्यों जरा जानते हैं। थोड़ी देर बाद इस जगह पे काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सारे ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने कराटे वगैरह की। और अभी इची एक न्यू कमर के हाथ भिड़ा हुआ है जो इची को ओवर पावर कर रहा है। इची फाइट बैक नहीं कर रहा तो उसको लग रहा है वो तो बड़ा ताकतवर है। ये पहले इची का थोड़ा मजाक बनाता है, फिर थोड़े पंचेस भी थ्रो करता है। और इची ने व्हाइट बेल्ट पहनी हुई है ना तो ये बोलता है व्हाइट बेल्ट, इसको तो पेल दूंगा मैं साले को। पर लड़ते हुए इची को इसके फेस में अपने किसी बुली का फेस रिजेंबल होते हुए दिखता है। अब ये बंदा एक पंच थ्रो करता है बट इची वो मूड में आ चुका है। वो इसके पैर पे किक करके जंप करता है और जो किक करता है उसे कुछ नहीं होता। जोरो दे दे बोलता है अबे यार किक मिस कर दिया, क्या है ये बंदा। बट जो बच्चा है वो बोलता है उसका सर देखो और हम देखते हैं उसका खोपड़ा खोल दिया इची ने। ये बंदा यहीं पे गिर जाता है और सब लोग इची को बोलते हैं इची पागल है क्या तू हर बार ऐसे करता है न्यू कमर्स के साथ। वो बच्चा बोलता है इची सन आपने कर दिया, पर इची का फेस वो हार्ड हो चुका है नीचे से ऑफ कोर्स। एंड सिंस आवर होम इज हार्ड नाउ तो वो जाता है के पास जिसका नाम है शीला और अभी ना इची के साथ अंधेरे में होता है। तो ये इची को एक पेन लाइट देती है और बोलती है इससे मेरे को देख। इची इसको देखता है और हम देखते हैं इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा घाव लगे हुए हैं, इवन इसका मुंह सूजा पड़ा है। ये बोलती है रोज मर्द मेरे पे बस वायलेंस ही करते हैं, मतलब मेरे को मारते पीटते हैं, पैसों के बदले वो सब तो करते हैं जो उसका काम है का, बट इसे मारते पीटते भी, ऐसा गुस्सा निकालते हैं इस पे। और इची जब ये सारे घाव वगैरह देखता है वो फिर हार्ड हो जाता है। ये लड़की बोलती है मेरे इतने सारे कस्टमर्स हैं बट तू ही ऐसा है जो मेरे घाव को देख के हार्ड हो जाता है। तो खैर इसके बाद कुछ होता है, यहाँ पे कुछ तो हुआ होगा। इसके बाद हम वापस वो 4 लोंडो पे आते हैं और अभी जी जाने वाला है याकुजा मेंशन में और ये सारे पीछे बैठे उनकी बातें सुनने वाले हैं। जी मेंशन में एंटर करता है और वो पहुंचता है 13th फ्लोर पे। वहां पे कौन है? काकीहारा। काकीहारा ने बोलता है ना कि अगर तेरे कुछ पता लगे तो बता दियो मुझे। तो जी इस टाइम कुछ बताने ही आया है इसको। जी बोलता है बता दूंगा पर 300 के दे दो थोड़ा सा मेरे को। ये बोलता है 330,000 पकड़ और बता हमें क्या बात है। काकीहारा बोलता है अगर तेरी इन्फॉर्मेशन मेरे को वैल्यूएबल लगी बहुत तेरे और पैसे दूंगा मैं, कोई बात नहीं, आप बता दो क्या पता लगा है। और जी अभी इनको बोलता है कि आपका पैसा कुछ चाइनीज लोगों ने चोरी करा है। ये बोलता है चाइनीज लोग, और जी बोलता है हाँ, और एक्चुअली वो चाइनीज लोगों को एक जापानीज बंदा गाइड कर रहा था। काकीहारा बोलता है जापानीज कौन है वो? एंड जी सेज वो बंदा फुनाकी क्लैन का एग्जीक्यूटिव है सुजुकी। काकीहारा बोलता है फुनाकी क्लैन, और तेरे को इससे ज्यादा पता होगा ऑफ कोर्स, बता मैं सब कुछ, और चाइनीज को इन्वॉल्व है सबके अंदर, तू उन लोगों कैसे कनेक्टेड है? जी बोलता है हमें अपने क्लैन से निकाल दे, सर्वाइव करने के लिए हम सबसे बातचीत रखते हैं। कैसे बात काकीहारा का बंदा बोलता है फुनाकी क्लैन को हमसे क्या दिक्कत है, इनफैक्ट वो इसी बिल्डिंग में 11th फ्लोर पे रहते हैं, पागल है जो हमसे पंगा लेंगे वो। एंड जी सेज यही तो एडवांटेज है उनके पास, सेम बिल्डिंग में तो फटाक से आपके लीडर को टपकाएंगे और पास आ जाएंगे। और मे भी उन्होंने पैसों की बात भी सुन लियो तभी करा उन्होंने ये कांड। जी की बात सुनने के बाद काकीहारा बोलता है यार मेरे को लगता नहीं वो सुजुकी में दम है वो कर पाएगा। जी सेज तभी तो उसने चाइनीज गैंग की हेल्प ली है। आपने वो रूमर तो सुने होंगे ना कि फुनाकी क्लैन की इनकम भी बूस्ट हुई है बिकॉज उन्हें कनेक्शन है बाहर कुछ लोगों के साथ और वो हेड ऑन आपसे नहीं सकता, इसलिए उन्होंने ये प्लॉट करा हो। इनफैक्ट वो चाइनीज गैंग फुनाकी क्लैन के अंडर ही तो है इसी बिल्डिंग में। ये बोलता है इसी बिल्डिंग में कहां पे? एंड जी से 6th फ्लोर पे। अभी के लिए वापस आते हैं इन लोगों पे और सोच रहे होते हैं कि भाई उनके वहां पे कैमरा स्पीकर वगैरह किसने फिट करे, जीजी ने ऐसा करवा कैसे दिया? और जो बंदा यहाँ पे ड्रग ले रहा है बोल रहा है वो मैंने फिट करे हैं। इनको पहले यकीन तो नहीं होता इस पे, पर ये बोलता है मैं एक्चुअली अंजू क्लैन का एक्स मेंबर हूँ। वो लोग मेरे को पहचान नहीं पाए थे बिकॉज मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है। जब बात सुनके बंदे बोलते हैं भाई ये जीजी तो बहुत कुछ प्लान करके बैठा है, ये एक्चुअली करवाने का चाह रहा है इस पूरी बिल्डिंग में वॉर शुरू करवाने का इसको। वेल
यस। अब जरा हम जीजी और काकीहारा पे आते हैं और ये 6th फ्लोर पे आ चुके हैं, वहीं पे जहाँ वो गैंग रह रही थी, वो चाइनीज गैंग जो कोई है नहीं एक्चुअली में, जीजी ने सब कुछ बनाया है। अब ये लोग उनके रूम में एंटर करते हैं और उनके रूम में कोई भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ी छानबीन करते हैं कि इन्हें कुछ मिल जाए और अभी काकीहारा बताता है उसने कुछ टाइम पहले करीन से पूछा था कि उसे कुछ पता लगा सुजुकी के बारे में, और करीन बताती है कि वही बंदा है जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई कर रहा होता है, सिर्फ तुमने उसका URA वीडियो का धंधा टेक ओवर कर लिया है, इसलिए तुम्हारे बारे में बुरा बोलता रहता है वो। URA वीडियो वही अडल्ट वीडियोस। खैर बैक टू काकीहारा। अभी इनके एक बंदे को एक गोल्ड टूथ मिलता है बाथरूम में, इनको लगता है इनके फादर का होगा, और काकीहारा उसको अपनी नाक में घुसा लेता है, वो उसको सूंघता है और बोलता है ओया जी, मतलब फादर ही टाइप ऑफ थोड़ा, जो देख के जीजी स्माइल कर रहा होता है, मतलब ये उसने प्लॉट करा है। जीजी ने इसके लिए शक बढ़ा दिया कि तुम्हारा लीडर यही कहीं था, पहले वही पिट्टा गया था, उसको दांत यहाँ गिर गया प्रोबेबली, और काकीहारा को भी ऐसे लगता था। ये बोलता है चलो सुजुकी को पकड़ते हैं। काकीहारा का जो बंदा है वो पहले तो मना कर रहा होता है कि ऐसे हम वॉर शुरू करवा देंगे, बट काकीहारा से तू डरता है क्या, मुझे पता है, यू डोंट हेजिटेट, है ना, तो चल पहले के दिनों की तरह सबकी फाड़ देते हैं। जाने से पहले बोलते हैं जीजी जो आपने बताया ना, अगर वो गलत हुआ तो आपके साथ काटेंगे पहले। इसके बाद हम आते हैं इस बंदे पे, और यही है सुजुकी जिसको अपने लौंडे किडनैप करने आए हैं। अभी इसके सामने काकीहारा का बंदा आता है और बोलता है अरे मैंने सुना तुम्हारे बॉस गायब हो गए, बहुत बुरा लगा, हम साथ में रहते हैं वैसे तो ऊपर नीचे, अगर कोई हेल्प चाहिए हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। और ये बोलता है बिल्कुल हमें हेल्प चाहिए, चल हमारे साथ। यहाँ पे सुजुकी को किडनैप कर लेते हैं और उसे लेके आते हैं 8th फ्लोर पे, जहाँ पे ये लोग सुजुकी को टांग देते हैं। कैसा टांगा हुआ है यू कैन सी, तो फिशेस को पकड़ने के लिए यूज होता है ना, इन्होंने वो घुसा दिया इसके फ्लैश में, उससे टांगा हुआ है इसको। मेरे जगह एक्चुअली साउंड प्रूफ है, तो सुजुकी कितना भी चिल्ला है, बाहर आवाज नहीं आने वाली। एंड ऑल्सो जीजी वहीं भी प्रेजेंट है। काकीहारा बोलता है जो बोलेगा सच बोलियो। तो सुजुकी बोलता है भाई मैंने रूमर सुना है तुम्हारा लीडर पैसा लेके औरत के साथ भाग गया। ये बात सुनते काकीहारा सुजुकी नाक में निडल घुसा देता है। हमारे पास आते हैं अपने लॉन्डो पे और बोल रहे होते हैं भाई टॉर्चर करने वाला है उसको वो, और जीजी वहां पे क्यों है, और ये बताता है कि जीजी को वहां प्रेजेंट होना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है तो उनका वहां प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, काइंड ऑफ रिचुअल मान लो। एनीवेज अभी हम आते हैं इसके टॉर्चर पे, और काकीहारा बोलता है तो बता बेटा चाइनीज कहाँ पे गए। सुजुकी बोलता है चाइनीज कौन चाइनीज, अगर बोलता है वही जिनके साथ तूने हमारे बॉस को किडनैप करा है। सुजुकी सेज मुझे नहीं पता, वो 5 दिन पहले गायब हो गए हैं और तू उनके बारे में कुछ जानना चाह रहा था। काकीहारा सेज मेरे को बताया किसी ने कि तूने उनके साथ मिलकर हमारा सेफ लुटा है और हमारे बॉस को किडनैप करा है। सुजुकी बोलता है क्या भाई, वो स्नेक हेड के लोग हैं, हमारे बिजनेस क्लाइंट है वो, मैं उन इलीगल एलियंस का बस काम करता हूं यहाँ पे जॉब दिलवाने में। ये जापान है और वो चाइना से आए होंगे, तो चाइनीज को यहाँ पे इलीगल एलियंस बोल रहे हैं। खैर इसने बोला ना कि वो कोई चोर वगैरह नहीं है, तो ये लोग बोलते हैं जी जी तूने झूठ बोला हमसे। इस टाइम सब लोग जीजी को ही देख रहे होते हैं, और हम वापस आते हैं उसकी गैंग पे, और लग रहा होता है कि जीजी खतरे में इस टाइम, इन्हें जाना पड़ेगा उसे बचाने। पर इनका एक बंदा जो ड्रग्स लेता है बोलता है चिंता मत करो, जीजी इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट करने में बहुत अच्छा है। शिनजुकू के अंदर जो सच है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है एक्चुअली में, बस और बस जो एग्जिस्ट करता है वो है रूमर्स और इंफॉर्मेशन, और जिस बंदे को बहुत इंफॉर्मेशन पता है वो सच को मैनिपुलेट कर सकता है, और जीजी अभी वही करने वाला है। जीजी बोलता है पहली बात जो स्नेक हेड के लोग हैं वो सबका डीलिंग नहीं करते हैं। सुजुकी बोलता है नहीं वो मेरा डीलिंग करते हैं। जीजी से अगर करते हैं तो उन्हें कांटेक्ट कर, और वो जो 4 लोग हैं उन्हें बुला यहाँ पे, और वो बता देंगे कि उन्होंने सब काम नहीं करा है। क्यों, ये बात सुन सुजुकी चुप हो जाता है, बिकॉज वो नहीं कराता है प्रूफ। और जीजी ग्रुप पे आता है बोल रहे होते हैं भाई जीजी ने प्लॉट ट्विस्ट कर दिया, और भाई सुजुकी प्रूफ क्यों नहीं कर सकता, तो वो ड्रग वाला बंदा बताता है बिकॉज स्नेक हेड एक्चुअली कुछ है ही नहीं। ये बोलता है क्या मतलब वो झूठ था, तो फिर वो चाइनीज लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और जो ड्रग लेता है बंदा वो थोड़ा में सीन समझाता है। मैं जस्ट अभी करेंट के थ्रू पता लगा था ना कि पहले वो वीडियोस का धंधा सुजुकी करता था, इसी धंधे के अंदर काकीहारा का गैंग आया और उन्हें टेक ओवर कर लिया। तो सुजुकी वो चाइनीज लोगों के साथ चुपचाप ये धंधा करता है अब भी वीडियोस वाला, और जो अंजू क्लैन है काकीहारा क्लैन उनको पता ना लगे इसलिए सुजुकी सब कुछ सीक्रेटली करता है। ये उसे पता है इस चीज के अंदर बहुत पैसा, थोड़ा पैसा बना चाहता है वो भी, तो काइंड ऑफ सुजुकी इस टाइम अपने बिछाए हुए जाल में फंस चुका है। जो उसे झूठ बोल रहा है वो उसमें फंस गया। सुजुकी बोल रहा था जो जीजी ने बोला बिल्कुल झूठ है, झूठ बोल रहा है बुड्ढा। फिर काकीहारा को मैनिपुलेट करना ट्राई करता है कि हम तो दोस्त है ना, हम साथ में एक ही फ्लोर में ऊपर नीचे रहते हैं। काकीहारा बोलता है दोस्त क्या दोस्त, मैंने तो सुना तो हमारे पीठ पीछे हमारी बुराई भी करता है, और मैंने सुना तुझे ये भी नहीं पसंद कि जब हम तुझे एक बिग शॉट की तरह ट्रीट नहीं करते। ये बात सुनते सुजुकी कुछ तो सच बोल देता है कि जो वीडियो वाला धंधा था तुम्हें चलाना तो आता नहीं वो बिजनेस को, तो मैंने थोड़ा चलाने की कोशिश करी, पैसा है उसके अंदर भाई थोड़ा मैं भी तो लूंगा ना। और ये सारी बातें सुन के काकीहारा समझ आता है कि ये कल्प्रिट है, जो कि नहीं है वो, बट वो सच नहीं बता रहा। तो काकीहारा बोलता है
जाके गरम तेल लेके आओ। गरम तेल आता है, काकीहारा बोलता है मैंने आज तक बहुत सारे टॉर्चर झेले मेरे भाई, पर जब बॉइल्ड ऑयल तुम्हारे ऊपर गिरे तब बहुत दर्द होता है, तेरे को झेलना है, ये ले। बोलते काकीहारा इसके पीठ पे जहाँ पे गरम गरम तेल डाल देता है। इसका तो ऑलमोस्ट मांस ही फट जाता है यहाँ का। और काकीहारा इतने में नहीं रुकता, वो इसके सर पे भी पोर कर देता है कुछ। और फिर सुजुकी पागल हो जाता है, बोलता है मैं तुम सबको मार दूंगा, हरामखोर वगैरह बोलता है। फाइनली तू अपने असली रंग दिखा रहा है बेटा। और इसके बाद काकीहारा जो करता है, नहीं यार ये नहीं करना चाहिए, कम ऑन। काकीहारा बोलता है सच बता, कहाँ है मेरा लीडर, कहाँ है पैसे? नहीं बताएगा, तेरी सी टांग है उसको भी मैं डाल दूंगा बॉइलिंग ऑयल में। ना सुजुकी उसे एक्चुअली कुछ पता नहीं है, बट उसे कुछ बुरा नहीं हो, मतलब इतना कुछ हो चुका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता, उसका तीसरी टांग बच जाती है। इससे पहले काकीहारा एक्चुअली ऐसा कर दे, तभी इनके डोर पे नॉक नॉक होता है और सुजुकी को बचाने उसके क्लैन के लोग आ जाते हैं। साथ में जो फुनाकी क्लैन है उसका लीडर ही आ चुका है। वो आके बोलता है मैं पूछता तो तुम लोग क्या कर रहे हो? काकीहारा सेज टॉर्चर, हम टॉर्चर कर रहे हैं। फुनाकी क्लैन का लीडर बोलता है क्यों? काकीहारा सेज क्योंकि इसने हमारे लीडर को किडनैप करा है इसलिए। ये बोलता है सुजुकी ऐसा क्यों करेगा? और तुम्हारा जो लीडर है ना वही भाग गया पैसा और लड़की लेके, उसने तुम्हारे क्लैन को बिट्रे कर दिया, समझ पा रहे हो तुम लोग मेरी बात? और तू हम पे एक्यूजेशन लगा रहा है रॉबरी और किडनैपिंग का, ये अगेंस्ट है हमारे मॉरल कोड्स के। काकीहारा बोलता है मॉरल कोड? कौन से कोड? काकीहारा इस टाइम पूरे फील्ड में है कि लड़ना है लड़ लो। खैर अभी फुनाकी क्लैन का लीडर बोलता है तुम्हारे पास प्रूफ क्या है कि सुजुकी ने ऐसा काम करा है? ये लोग बोलते हैं प्रूफ ये रहा बंदा, ये रे जीजी। ये देखते हैं जीजी वो यहाँ पे है ही नहीं, वो भाग गया है। पहले तो ये लोग अपने लॉन्डो को इन्फॉर्म करते हैं कि आसपास देखो कोई बुड्ढा भागा तो नहीं दिख रहा, पकड़ो उसको। और अंदर फुनाकी क्लैन का लीडर बोलता है लग रहा है तुमसे कुछ गलती हो गई बच्चों। सुजुकी भी बोलता है देखा मैंने बोला था ना वो जीजी फ्रॉड है। एंड एट दिस पॉइंट काकीहारा भी समझ आता है कि उनका धोखा है। वो बोलता है ओह तो जीजी अब तक झूठ बोल रहा था बस। सुजुकी बोलता है हरामखोर तूने झूठ के भरोसे मेरा ये हाल कर दिया। एंड काकीहारा से हाँ गलती होगी सॉरी। इसी मूवमेंट फुनाकी का लीडर काकीहारा के सर पे पिस्टल रख देता है और बोलता है पागलपंती की एक लिमिट होती है पर तूने आज वो क्रॉस। पर तभी काने को उसके सर में पिस्टल टान देता है। बट काकीहारा अपने बंदे को बोलता है पिस्टल नीचे कर, मारना नहीं है इसको। और फिर काकीहारा फुनाकी लीडर को बोलता है आपको पता है ना मेंशन के अंदर गन्स यूज करना अलाउ नहीं है, ऐसा करोगे तो रूल्स का वायलेशन होगा। और वो बंदा बोलता है तुमने क्या करा है? वो भी रूल्स का वायलेशन ही था। सुजुकी तो ये बोल रहा होता है कि गोली चलाओ, मार दो इसको। देन काकीहारा सेज हाँ गोली चलाओ। और चलाते ही सिविल वॉर शुरू हो जाएगी इस बिल्डिंग के अंदर। अगर तुम्हें वॉर शुरू करनी है हमारे क्लैन और तुम्हारे क्लैन के बीच तो चला दो गोली। वैसे मेरे को लगता नहीं तुम में दम होगा। और जो फुनाकी क्लैन का लीडर है वो चला देता है गोली, बट काकीहारा पे नहीं जमीन पे। एंड काकीहारा सेज ठीक है आपने गोली चला दी, मतलब वॉर शुरू होती है। अब हम वापस आते हैं जीजी और उसके लॉन्डो पे और जीजी सेफली वापस घर आ चुका है। और जहां पता लगता है कि जो फुनाकी क्लैन के लोग थे उन्हें कैसे पता लगा कि सुजुकी को उन्होंने 8th फ्लोर पे रखा हुआ है। जीजी के बंदों ने उन्हें एक्चुअली इंफॉर्मेशन दी थी। जी बोलते हैं जीजी पर आपने वॉर शुरू नहीं करवा दिया। और जीजी बोलता है ना ना अभी पीस एसोसिएशन बीच में आएगा सब कुछ दबाने। बोलते हैं पीस एसोसिएशन मतलब? जीजी बोलता है वो एसोसिएशन है जो वॉर रुकवाते हैं, वो वॉर नहीं शुरू होने देते, मतलब वो पैसे के थ्रू वॉर को सेटल करने का ट्राई करते हैं। जीजी बोलता है अब भी ऐसा होगा बट इस बार सुजुकी को इतना दर्द हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ पैसों पे नहीं रुकने वाला। और यही परफेक्ट टाइम है कि हम सुजुकी को इस्तेमाल करेंगे और पैसा बनाएंगे। और इसी के साथ इचिदा किलर का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। भाई दिस जीजी इज प्लानिंग एवरीथिंग। ये आइजन सीख क्या है पक्की बात। मैं इस पार्ट के अंदर 9 चैप्टर कवर करने वाला हूं। अगर तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगी, रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो अगले पार्ट भी आ जाएंगे। और मैं थोड़ी और आगे मांगा पड़ी है और बहुत क्रेजी है। चलो मैं तुम्हें सीन बताता हूँ तो आगे आएगा, पर अभी जान लो। अपना इची देखेगा एक बंदा एक औरत को पीट रहा है, फिर उसके बाद करेगा वो लड़की है। और ये सब देख के इची एक कटर उठाएगा, ब्लेड निकाल लेगा, अपना हाथ काटेगा और जो खून आएगा उसको एज अ लुब्रिकेंट यूज करेगा हिलाने के लिए। मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसके अंदर आगे जाके और भी ऐसी बहुत हरकतें होने वाली है। अभी के लिए सब कुछ इतना ही था। जेरी मेरी कुछ नई वीडियो में तुम्हें मिलता हूँ। सायोनारा।